You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes. हेलो एवरीवन, मैं हूँ शीला। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग कुकिंग विद शीला चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह जो है उठ के सबसे पहले फ्रेश होके यहाँ अजवाइन और मेथी सब नाइट में भिगो दिया था, तो उसको छान के सुबह खाली पेट सबसे पहले पी लेंगे। और इसके बाद जो है और कुछ चीज़ें गुनगुनी पानी या फिर पियेंगे। तो जैसा आपको पता है कि समय मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, उसमें मैं किस तरह से काम करती हूँ, किस तरह से घर संभाल रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, तो वही सब आपके साथ आज हम शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको पीने के बाद फिर हम चढ़ा देंगे बच्चों और हस्बैंड के लिए चाय। कि आपको पता है मैं 24 घंटे दर्द में रहती हूँ, फिर भी घर का काम फिनिश तो करना है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। और हस्बैंड को आज कहीं जाना था तो वो भी मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे। ये वीडियो कल का है, कल बच्चों की छुट्टी थी तो इसलिए ज़्यादा जल्दी भी नहीं था, तो मैं आराम आराम काम कर रही थी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गाजर और चुकंदर का जूस, जो सबके लिए बना रही हूँ, सबको दूंगी, पर मैं भी पीऊँगी। स्पेशली अपने ही लिए ज़्यादा बना रही थी क्योंकि वीकनेस वगैरह बहुत हो रही है अब, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपना रूटीन इतना अच्छा नहीं रख पाती थी, मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी पहले। तो इस समय मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की। डॉक्टर ने भी बोला है कि आपको थोड़ा सा अपने खाने पीने में चेंजेस लाना होगा, और जो प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग भी मुझे खाना पीना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चे वगैरह सब चाय पी ले रहे हैं, उसके बाद मैंने जूस पिया, मैंने चाय नहीं पिया, मैं चाय छोड़ रखी हूँ इस समय। तो इसके बाद मैं ले लूँगी दवाएं, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी देर में लेट जाती हूँ तो काम को मुझे बहुत लेट हो जाता है इस समय। पर हाँ, काम फिनिश करती हूँ, उतना ज़्यादा तो नहीं कर पाती, पर कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं थोड़ा थोड़ा करके अब कोशिश कर रही हूँ काम करने की। और उसके बाद अब हम लगाएंगे झाड़ू। बच्चों को मैंने चाय और टोस्ट वगैरह दे दिया था, कुछ बनाया नहीं था उस समय। जो डिजीज है मुझे अर्थराइटिस में, इस समय मुझे फुल बॉडी रेस्ट चाहिए, तो मैं ज़्यादा लोड भी अपने बॉडी पे नहीं दे सकती या फिर ज़्यादा ज़बरदस्ती इससे वर्क भी नहीं ले सकती हूँ। तो मैं जितना पॉसिबल हो सकता है उतना करने की कोशिश करती हूँ, और मुझे जैसे ज़्यादा दिक्कत होने लगती है फिर मैं आके लेट जाती हूँ, काम को छोड़ देती हूँ वहीं पर और फिर जाके उसको करती हूँ। तो इस तरह से काम मैं अपना फिनिश कर लेती हूँ। और कई दिनों बाद आज मैं बाहर धुलाई कर रही हूँ, कई दिनों बाद, मतलब जो है कभी कभी तो ऐसा होता झाड़ू भी नहीं लगता, हस्बैंड नहीं रहते, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो जो है थोड़ा सा आराम भी, और बच्चे भी हेल्प कर रहे थे, तो हमने कहा चलो धुलाई वगैरह कर लेते हैं, कुछ हम करते हैं कुछ बच्चे कर लेते हैं। तो वही मैंने सोचा सफाई का, क्योंकि जो है मतलब अब गर्मियों का समय आ गया है ना, तो आपको पता है धूल वगैरह बहुत उड़ती है, तो बहुत गंदा हो जाता है। और सारे पेड़ भी मेरे बहुत गंदे हो रखे थे, तो मैंने सोचा इनको धुलाई कर देते हैं। और यहाँ पर ना देखो मेरे बच्चों ने कूलर लगा दिया क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और क्या हुआ, मेरे जो रूम है ना उसका एक फ़ैन ख़राब हो गया है, तो उसके लिए भी बच्चों को भी लगाना पड़ा है। और हस्बैंड जी अभी घर पे नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो ठीक भी करवाने जाए तो कौन जाए। मेरे तो बस का है नहीं कि मेरे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बाहर जाके काम करूँ। हाँ, कुछ जो है इमरजेंसी है आज, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, देखते हैं कब जाते हैं। वो क्या है ना, जब आप सेल्फ केयर करते हो तो अपने ऊपर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। मैंने क्या किया कि सबका ध्यान रखा पर अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से मैं धीरे धीरे अपना स्टेमिना खोती गई और प्रॉब्लम की तरफ जाती गई। अब ना इससे मुझे निकलना है, उसके लिए मैं अपने आप को रिपेयर कर रही हूँ, काम कर रही हूँ अपने ऊपर, और बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं इस टेंशन और इस बीमारी से भी बाहर आऊँ, ताकि मैं अपनी फैमिली और अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकूँ और अपना भी रख सकूँ, आगे मुझे जो करना वो मैं कर सकूँ। उसके बाद अब बारी आती नाश्ता बनाने की, तो नाश्ते में मैं अपने लिए अलग बना रही हूँ और बच्चे और हस्बैंड के लिए मैंने अलग नाश्ता बना दिया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ओट्स दलिया बना रही हूँ, क्योंकि मैं इस समय कुछ भी ऐसा नहीं ले रही हूँ जिससे मुझे प्रॉब्लम हो या फिर कुछ हैवी फील हो, क्योंकि इसमें अगर हैवी खाना भी खा लो तब भी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग मतलब ले रही हूँ कि जिससे मेरा वेट भी लूज हो और मुझे कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो यहाँ पर मैंने जीरा, मिर्ची, हींग, प्याज से तड़का दे दिया, उसमें मूंगफली के दाने
प्याज के साथ ही डाल दिए थे तो भून गए हैं, और ये तड़का मैंने घी पे दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ओट्स डाल के इसको भून लूँगी। थोड़े से मटर के दाने भी डाले हैं। आप वेजिटेबल अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते हो, और पानी डाल के हल्का सा सेंधा नमक डाल के मैंने इसको पका लिया। तो ये गीली गीली दलिया हमारी बनकर तैयार होगी, और सच बताओ खाने में बहुत टेस्टी लगती। और इसको आप खा लोगे तो इतना फीलिंग, मतलब आपका पेट भर जाएगी, आपको भूख लगेगी ही नहीं, दोबारा कुछ खाने का इधर उधर मन ही नहीं करता है। तो टेस्टी सी दलिया बनती है, आप भी ट्राई कीजिएगा। और ओट्स का आपको पता है वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। तो इस समय मैं मतलब वेट लॉस भी करना है मुझे, साथ साथ बीमारी के साथ साथ, और बीमारी भी ठीक करनी है। तो इसी हिसाब से मैं अपना खाने पीने का ध्यान रख रही हूँ। वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे अपने मतलब बीमारी के साथ साथ अपने वेट लूज करने अपना ख्याल कैसे रख रही हूँ। और 32 बार का फॉर्मूला भी मैं अपनाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल प्रॉपर नहीं हो पाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। सीधे मिल रही हैं आपको इवनिंग टाइम में। मैंने बोला था ना मुझे कहीं काम से जाना है बाहर, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल गया, तो उन्हीं के लिए कुछ ज़रूरी था, तो मुझे जाना था। तो मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ। और दोपहर में मैंने लंच बनाया था, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की क्योंकि सिंपल सा लंच बनाया था। तो मैंने सोचा क्या करना, और फिर थकान भी आ गई थी मुझे, तो मन भी नहीं किया मेरा कुछ आगे रिकॉर्ड करने। तो यहाँ पर मैं होके आ भी गई हूँ वापस। और आप पीछे देख सकते हो मेरे के अंधेरा हो चुका है, मुझे आने में काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि मैं लेट निकली थी। यहाँ पे देखना, इसको मैं तीसर को बताऊंगी तो कितना खुश होगा, कैसे बोलेगा। बच्चे ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बहुत खुश हो जाते हैं। और मेरा बच्चा तो मतलब इसको कपड़े चाहिए बिल्कुल कंफर्टेबल, पर इसको बड़ी आ गई, एक मतलब नंबर बड़ी थी, फिर भी इसने पहन लिया, बोला कि मैं पहन लेता हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पापा को हो जाएगी। और उसके बाद मैं रास्ते में मॉल था, तो मैंने सोचा कुछ सामान ले लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ नमकीन वगैरह ख़त्म थी, ये सब चीज़ें ख़त्म, क्योंकि क्या ना खुद अगर नहीं जाते हैं तो पति वगैरह हस्बैंड वगैरह जो है घर का पूरा सामान नहीं ला पाते हैं, और लिखवाओगे आप कितना भूल जाते हैं। पर जब हम जाते हैं तो आंखों के सामने चीज़ें आती है तो याद आ जाता है कि हमको ये भी लेना वो भी लेना। और मैंने सामान थोड़ा सा ही लिया, पर मैं बस एक ही राउंड में मेरे को इतना तेज़ पेन हुआ कि मैं जो है पर जितना ली उतना ही फटाफट उससे बोली कि मेरा बिलिंग कर दो, मुझे लाइन में नहीं लगना। और बिलिंग करके उसने मुझे गाड़ी तक सामान भी आके दिया। मैं सीढ़ियों से लेके नीचे सामान नहीं आ पाई, मुझे इतना तेज़ पेन हो रहा था। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और जो भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मैं अपनी हेल्थ रिव्यू देती रहूँ। और अगर आप बोलोगे तो मैं अपनी वेट लॉस पूरी जर्नी यानी पूरा दिन में क्या खाती हूँ क्या पीती हूँ वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।